वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी हम पूरे मंथ का देख टारगेट निकालेंगे और उसके बाद वीकली के अंदर एनालिसिस करेंगे हमें कि भाई कौन से लेवल पे हमें मंथ एंड का कॉल या पुट बाई करके जाना चाहिए और कितना एसएल होना चाहिए, और उसके रिवार्ड में हमें रिस्क टू रिवॉर्ड के अंदर हमें कितना बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, प्रेडिक्ट करके प्रोजेक्ट करके चलना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीकली कैंडल के अंदर मैं आपको लेवल निकाल के समझाऊंगा कि कौन से लेवल पे आपको डिलीवरी ले जा सकते हो, बीटीएसटी के लिए जा सकते हो, और इंट्राडे में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मंथली कैंडल का आप देखो यहाँ से कि यहाँ लगातार 3 मंथ अपर साइड गया, फिर नीचे आया। एग्जैक्टली ये जो सपोर्ट होता है उसके आसपास से फिर से ये अपर साइड कंजिक्यूटिव गया है। तो अभी यहाँ सेलिंग थोड़ा सा आया, लेकिन यहाँ आप कभी भी अप ट्रेंड के अंदर कभी भी यहाँ इस तरह से नहीं हो सकता कि सीधा इतना बड़ा डाउनफॉल हो जाएगा, यहाँ कोई वॉर हो जाए या कोविड का सिचुएशन या कुछ क्राइसिस आ जाए। उसके अलावा यहाँ 1% ही प्रोबेबिलिटी है कि इतना बड़ा यहाँ रेड कैंडल हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ क्या होता है कि जब भी इस तरह से मार्केट मोमेंटम करता है तो या तो यहाँ कि इस तरह से डोजी कैंडल होता है, या फिर मार्केट जब भी यहाँ से अपर साइड इस कैंडल का हाई ब्रेक करे आपको कॉल के साइड बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ दो प्रोबेबिलिटी है आपके पास, एक तो यहाँ पोस्ट कैंडल हो सकता है, दूसरा यहाँ से अप ट्रेंड हो सकता है। तो जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक ना करे मंथली के अंदर, तब तक आपको पुट के साइड कुछ भी एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये जनवरी मंथ के लिए ये आप नोट करके रख लो। और जब भी ये दोनों कैंडल का हाई क्रॉस करे तब आपको कॉल के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है। ये पॉइंट भी आपके पास इन रिटर्न होना ही चाहिए। जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करो या स्विंग ट्रेड करो, ऑप्शन के अंदर जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम तेजी से जब तक मोमेंटम नहीं करेंगे तब तक आपको ऑप्शन बाइंग में कभी भी कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो आप मोमेंटम के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो मोमेंटम कब आपको मिलेगा? जब भी मार्केट इस तरह से जिगजैग पैटर्न के अंदर मूव कर रहा हो, और ये पैटर्न जिस तरह से यहाँ अपर साइड ब्रेक करे तो आपको कॉल के साइड बड़ा अच्छा मोमेंटम मिलता है। अगर ये डाउन साइड मोमेंटम करे तो यहाँ आपको पुट के साइड अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन जब भी आप इस जिगजैग पैटर्न में फंस जाओगे तो वॉलेटिलिटी में एसएल हिट होगे, तो यहाँ जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, जिसको 10-15 पॉइंट चाहिए, 20 पॉइंट चाहिए, इस तरह के जो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। जिन लोगों के अंदर 20 के से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के अगर आपको 100 से लेके 200 पॉइंट का मिनिमम प्रॉफिट चाहिए, तो ये जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको मार्क होने ही चाहिए और वो ट्रेड मिस होने ही नहीं चाहिए। अगर चाहे बाई चांस ट्रेड ये मिस हो गए तो इसके अंदर हम एंट्री कौन से लेवल पे कर सकते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट अभी आगे के डिस्कशन में समझाता हूँ। उसके बाद ये वीकली कैंडल देखो। वीकली कैंडल के अंदर मैं थोड़ा सा आपको बैक के अंदर बताऊंगा, बैक टेस्ट करके, तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से मोमेंटम होता है। अभी करंट सिनेरियो के अंदर क्या है कि लगातार 4 वीक हो गए, आज का वीक यहाँ क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया फ्राइडे का, तो यहाँ 4 वीक एक ही रेंज के अंदर मार्केट ने मोमेंटम किया है। थोड़ा सा यहाँ नीचे आया था और थोड़ा सा यहाँ अपर साइड गया, बाकी कुछ यहाँ कोई नई रेंज के अंदर मार्केट गया नहीं है। तो ये जो रेंज है, ये रेंज आप मार्क कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज होने वाला है। ये ट्रेड आपको मान लो कि 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के अंदर ऐसे ट्रेड मिलते हैं। जब भी इसका हाई ब्रेक करे आपको कॉल के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है। यहाँ से अगर डाउन साइड ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो पुट के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये लेवल मार्क करके रखो और इसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड कर सकते हो। वो किस तरह से वो अभी समझ लो। अभी ये जो लास्ट कैंडल है उसके नीचे ही हम डायरेक्टली पुट के साइड अपनी पोजीशन बना लेंगे, क्योंकि यहाँ तक आते आते मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा पुट के साइड मोमेंटम हो चुका होगा, तो रेट भी थोड़ा प्राइसेस ज़्यादा हो गया होगा प्रीमियम के। तो इस कैंडल का लो है 47,481, यानी कि 47,500 नोट करके रखो। इस कैंडल का लो है 46,999। तो यहाँ से ये देखो, ये 500 पॉइंट का गैप है। तो आपको क्या करना है, इस कैंडल का लो जब भी ब्रेक करे ना आपको पुट के साइड ट्रेड स्टार्ट कर देना है। एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है। जब ये दो कैंडल का जब भी लो ब्रेक करे तभी आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है, और यहाँ से जब ब्रेक करे तो आपको पोजिशनल भी आप पुट के साइड ट्रेड ले जा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि मंथ के एंड का एट द मनी का जो प्रीमियम है, मान लो कि वो 400 प्रीमियम चल रहा है, जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है आपने ये प्रीमियम बाय किया तो इसके अंदर आपको 300 तक का एसएल रखना है, यानी कि 100 पॉइंट का एसएल रखना है। और इसका मिनिमम आपको
600 से लेके 700 तक के प्रीमियम का आपको यहाँ टारगेट लेके चलना है, क्योंकि यहाँ से जब भी ये ब्रेक करेगा ना तो मिनिमम यहाँ से 500 पॉइंट सेलिंग आएगा, तो फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ डन हो जाएगा। तो मंथ के एंड का या नेक्स्ट एक्सपायरी यानी कि 15 दिन के बाद का ट्रेड इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी हो गया मार्केट, तो नेक्स्ट एक्सपायरी के करंट एक्सपायरी में क्या होगा कि मार्केट वहीं घूमता रह जाएगा 500 पॉइंट में, तो क्या होगा 500 पॉइंट के अंदर ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम के अंदर टाइम डिके के कारण यहाँ से मोमेंटम नहीं हो पाएगा और आपका एसएल हिट हो जाएगा या फिर 500 या 600 के आसपास ये क्लोज हो जाएगा, ये बड़ा आपको प्रीमियम या पैसा नहीं दे सकता। अभी दूसरा पॉइंट ये समझो कि जब भी इसका लो ब्रेक करे तब आपको यहाँ पे जो ये कैंडल का लो ब्रेक करने के टाइम पे 47,500 के आसपास अगर आपने ट्रेड किया है तो वो जब भी यहाँ पे टच करता है तो यहाँ से थोड़ा बाउंस होगा, क्योंकि ये सपोर्ट है। तो ये जब यहाँ टच करे उस टाइम पे यहाँ जो आपने पुट बाय किया है इसका लो ब्रेक करते इस कैंडल का, उसके अंदर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। और जो वो प्रॉफिट बुक किया है वो प्रॉफिट को आपको जब इस कैंडल का ये दो कैंडल का लो जब ब्रेक करे वीकली के अंदर, तब यहाँ आपको उसी प्रॉफिट से रिस्क लेना है और आपका टारगेट हो जाना चाहिए। यहाँ तक आपको टारगेट मिल सकता है 45,000 से लेके 45,500 तक, क्योंकि ये जो गैप है ये गैप पेंडिंग है, ये गैप भी फिल हो सकता है। तो यहाँ मिनिमम आपको 1,500 से लेके 2,000 पॉइंट का मिनिमम प्रॉफिट हो सकता है, इतना प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन स्मॉल स्टॉप लॉस से किस तरह से करना है ये मैं समझा रहा हूँ, तो 2 बार वीडियो को आराम से देखो ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से मोमेंटम होता है। अभी ये समझो कि जब भी मार्केट ने इस तरह से 3-4 कैंडल या 3-4 वीक के अंदर एक ही जगह पे ट्रेड किया हो तो किस तरह से मोमेंटम किया है, उसके लिए यहाँ पे देखो कि मार्केट ने यहाँ 3 से 4 वीक ये देखो एक ही रेंज में ट्रेड किया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, इस कैंडल का हाई देखो कि 43,667 था, फिर नेक्स्ट वीक वो चला गया 40,000, फिर उसके नेक्स्ट वीक चला गया 41,850, तो यहाँ से 2,000 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से 2,000 पॉइंट आप कैरी कर सकते हो आइदर अबव साइड या डाउन साइड। तो इसी एरिया के अंदर आपके पास पॉइंट्स होना चाहिए, एक लेवल्स होना चाहिए और उसके डिपेंड्स आपके साइकोलॉजी से मनी मैनेजमेंट करके आपको स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करना ही चाहिए। अभी और एग्जांपल के लिए यहाँ देखो कि यहाँ भी 3-4 वीक के लिए मार्केट ने मोमेंटम किया था, लेकिन क्या हुआ था कि ये जो रेंज बनाया फिर ये ब्रेक किया, लेकिन यहाँ सपोर्ट था पीछे एग्जैक्टली, ठीक है। इसीलिए यहाँ कहीं से ये चला गया, क्योंकि यहाँ 3 वीक मार्केट ने टाइम पास किया, ट्रेड किया, फिर ये ब्रेकआउट दिया था। तो एग्जैक्टली यहाँ फर्स्ट टाइम वो आएगा तो यहाँ से ब्रेकआउट कर देगा। तो ये एक एडवांस पॉइंट है कि ये रेंज ब्रेक करे तो यहाँ नीचे कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ एग्जैक्टली सपोर्ट था, ये पूरा एरिया सपोर्ट है। तो यहाँ कहीं आप इस तरह से नहीं बता सकते कि ये सपोर्ट है या ये सपोर्ट है। ये पूरा जो जितनी बार ये टेस्ट किया है डाउन साइड में, ये पूरा सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ कहीं से भी मार्केट बाउंस बैक हो सकता है। अभी उसका नेक्स्ट और एक आप देखो कि यहाँ भी क्या हुआ था, 4-5 वीक कंजिक्यूटिव यहाँ गया था, एकदम साइडवेज चला गया था मार्केट। फिर क्या हुआ देखो कि यहाँ से अपर साइड गया तो मोमेंटम किया, मोमेंटम कितना किया ये देखो, इस कैंडल का हाई है 44,000, वहां से चला गया डायरेक्टली 44,787, फिर 45,655, अगेन 1,500 से लेके 2,000 पॉइंट का यहाँ आपको पॉइंट मिल सकते थे अबो। अभी सेम रेंज के अंदर जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगे तो आप इस तरह से बैक टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डाउन ट्रेंड में भी किस तरह से आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए। तो अभी सेम सिनेरियो हुआ है, जब भी इस कैंडल का हाई या लो ब्रेक करे आपको यहाँ से ट्रेड करना है। अभी वो मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ कि कौन से लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी फर्स्ट लेवल है 48,500, जब भी अपर साइड ब्रेक करे आपको कॉल के साइड 48,000 वीकली के अंदर 500, वीकली के अंदर अगर यह क्लोज देता है यहाँ अपर साइड यहाँ कहीं, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड एग्रेसिव ट्रेड करना है। तब तक आपको थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में वेट करके ट्रेड करना है और BTST के लिए भी यही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी दूसरा पॉइंट समझो, डाउन साइड के अंदर 47,500, ये वीक में या ये मंथ में कभी भी ये 47,500 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको पुट के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैंने जो बताया कि यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए, ये टारगेट भी आप यहाँ समझ लो, ये टारगेट है 46,900, ठीक है। तो यहाँ तक भी मार्केट इसके अंदर पहले 600 पॉइंट के अंदर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर यहाँ प्राइस एक्शन बना के ये ब्रेक करता है ये लेवल, तो अगेन आपको पुट के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है और नेक्स्ट 1,000 पॉइंट के लिए आपको टारगेट करना है। तो पूरे मंथ का 1,600 पॉइंट का आपका टारगेट एक क्वांटिटी में, यानी
बहुत ही अच्छा यहाँ आपको प्रॉफिट हो जाएगा। एज कम्पेयर टू रिस्क टू रिवॉर्ड 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा देना नहीं है। बीटीएसटी में आपको 80 से लेके 100 पॉइंट का ही एसएल रखना है और टारगेट आपको मिनिमम रखना है 200 पॉइंट से लेके 300 पॉइंट का मिनिमम टारगेट रखना है। अगर मान लो कि आपने 2 लॉट में ट्रेड किया है तो फर्स्ट लॉट को आपको 200 पॉइंट में निकाल दो और सेकंड लॉट को जैसे ही 300 पहुंच जाए आपको इसको 200 या 250 के आसपास इसका स्टॉप लॉस ट्रेल करके ले आओ। फिर जब ये 400 के आसपास जाए तब इसका आपको स्टॉप लॉस 300 से लेके 350 तक ले जाना है। फिर 400 से ये अगर अपर साइड जाता है तो स्टॉप लॉस को आपको जैसे ही ये 420 हो जाता है आप इसको स्टॉप लॉस को थोड़ा टाइटली ट्रेल करो, 400 पे लेके आओ, 380 पे लेके आओ, फिर 440 पे लेकर तो फिर टाइटली ट्रेल करना चालू करो। जैसे ये 450 हो जाए आपको इसका स्टॉप लॉस को 420 लेके आओ। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ आपको टाइटली ट्रेल करके आगे बढ़ना होगा ताकि आपको एग्जैक्टली बड़ा प्रॉफिट यहाँ से कर पाए। लेकिन जब आपने ऑलमोस्ट यहाँ 100 या 200 पॉइंट से आगे चला गया हो आपका प्रीमियम, उसके बाद इस तरह से स्ट्रेटेजी को आपको स्टॉप लॉस के लिए ट्रेल करते जाना है। अभी वनडे कैंडल के अंदर समझो, वनडे कैंडल के अंदर यहाँ देखो कि पहले जब भी इतना बड़ा रेंज बना है, यहाँ देखो कि यहाँ से ये नीचे आया, अपर साइड गया है, नीचे आया फिर अपर साइड गया, तो ये डब्ल्यू का बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ क्योंकि ये बहुत बड़ी रेंज थी, ठीक है। और सेम यहाँ से ये पीछे भी यहाँ बहुत अच्छा रेंज बनाया था तो यहाँ से सेलिंग भी बहुत ही अच्छा आ गया। यहाँ सेलिंग के लिए आप देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसका हाई आप मार्क कर लो 44,589, यानी कि 44,600 से लेके 42,100, यानी कि ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का यहाँ सेलिंग आया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अपर साइड गया, नीचे आया, फिर ये जिगजैग पैटर्न में फंस गया। तो जब भी इतना आए तो बड़ा आपको ट्रेंड मिलेगा। तो जब भी ये बड़े ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी हाई हो तभी जाके आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो या फिर अगर सेट ट्रेडर हो तो मार्केट से थोड़ा दूर रहो। अभी वनडे के अंदर देखो कि मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया था, जैसे मैंने वीकली और मंथली में आपको दिखाया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर एग्जैक्टली यहाँ आया। तो मैंने जैसे बताया कि पूरा एरिया सपोर्ट होता है, इस तरह से नहीं होता कि ये सपोर्ट है या ये सपोर्ट है, ये पूरा वनडे के अंदर ये सपोर्ट है। तो यहाँ लेके आ गया, फिर अपर साइड ब्रेकआउट किया, लेकिन जो कंजिक्यूटिव इस तरह से डाउन से ये ब्रेकआउट नहीं दे सकता। तो फिर ये अगेन नीचे आया, ये सपोर्ट लिया, अगेन अपर साइड गया। फिर ये जो मैंने यस्टरडे बताया था कि इतनी बड़ी कैंडल इस तरह से ये कंजिक्यूटिव ब्रेकआउट नहीं कर सकती, तो क्या हुआ आज भी कि यहाँ से सेकंड में मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ एक डोजी कैंडल हो सकता है या फिर अपसाइड फिर से ये मोमेंटम हो सकता है। तो अभी क्या हुआ, क्लोजिंग किस तरह से आया कि नीचे आया, ये लेवल टेस्ट किया, अगेन यहाँ क्लोजिंग आया। तो आपके लिए बेस्ट सिनेरियो है अभी कि जब भी ये कैंडल का ये हाई और ये कैंडल का लो मार्क कर लो। जब भी पहले मैंने आपको मंथली में इसलिए बता दिया, अभी वीकली में बताया, फिर ये वनडे के अंदर दिखा रहा हूँ, 15 मिनट चार्ट में भी आपको दिखाऊंगे कि कौन से लेवल पे आपको स्मॉल टॉप लॉस से ट्रेड हो सकता है। कि जब भी इस कैंडल का लो ब्रेक करिए, इसका लो है 47,700 का 738, तो यहाँ से आपको और एक लेवल मिल गया कि 47,700 के बाद आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। कभी भी इस वीक में आए या फिर नेक्स्ट वीक में आए, इस मंथ के अंदर आपको यहाँ पे मार्क करके ट्रेड करना है। अब इस कैंडल का हाई मार्क कर लो कि 48,381, यानी कि 48,400 के अपर साइड ही यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है एग्रेसिव क्वांटिटी में। और ये सब ये पॉइंट है कि जहाँ से आप बीटीएसटी ले जा सकते हो या फिर बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ से क्या होगा कि मान लो कि यहाँ जब तक मार्केट यहाँ बीच में वॉलेटिलिटी में फंस जाएगा तब तक यहाँ आपको कुछ ट्रेड नहीं करना है, या फिर स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो। 15 मिनट या 5 मिनट चार्ट के अंदर थोड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड कर सकते हो। 40-60 पॉइंट के लिए यहाँ आप ट्रेड कर सकते हो और कुछ यहाँ ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ आपको ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ मिलने वाले की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। अगर मान लो कि मंडे को कोई बड़ा गया गैप अप हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो यहाँ ये समझो कि ये वन साइड के अंदर ना अपर साइड ब्रेक कर सकता है, यहाँ ना यहाँ डाउन साइड ब्रेक कर सकता है। अगर कोई न्यूज़ या किसी भी प्रॉब्लम या कोई ऐसा कोई इश्यू हो गया और ये ब्रेक करता है तो स्मॉल क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड करो, ताकि एज अ ट्रेडर हमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन अगर ये पुट साइड ब्रेक करेगा तो यहाँ से आपको पुट के साइड नहीं लेना चाहिए। उसका रीजन समझो कि अगर यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ तक आ गया होगा तो 100 वाला जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 300 तक पहुंच गया होगा। अभी आप इसको 300 पे बाय करने जाओगे तो यहाँ से थोड़ा सा अपर साइड जाएगा तो ये 200 के आसपास आ जाएगा और आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से ट्रेड नहीं करना है। यहाँ रेंज बनाने के बाद या फिर एक दिन वेट करने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन करे तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। अदरवाइज जब तक ये रेंज में है मार्केट को छोड़ दो।
जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया था कि ये देखो, ये कैंडल का साइज देखो, फिर कितने दिन मार्केट वहाँ घूमा, या फर्स्ट डे, ये सेकंड डे हुआ, ये थर्ड डे हुआ, ये फोर्थ डे में उसने क्रॉस किया, तब तक यहाँ क्या था, इसी रेंज के अंदर कॉल और पुट के अंदर हाई वॉलेटिलिटी क्रिएट किया। तो जब तक ये कैंडल दोनों का हाई ब्रेक ना करे तब तक यह वॉलेटिलिटी के अंदर बीच में ट्रेड ना करो, इसके अंदर आप फंस जाओगे। मार्केट आपको कॉल या पुट के साइड दिखाएगा लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। तो अभी ये यहाँ एक बार बार ये सपोर्ट टेस्ट हो चुका है, ये देखो, ये यहाँ से लगातार कई बार ये सपोर्ट टेस्ट हो चुका है, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर ये तीसरी चौथी बार ये टेस्ट हो चुका है। और अपर साइड के अंदर भी ये लगातार ये लेवल टेस्ट हो चुके हैं, ये एक दो तीन बार यहाँ टेस्ट हो चुका है। फिर से ये नीचे आ गया, ब्रेकडाउन किया, यहाँ सपोर्ट लिया, अपर साइड गया, फिर ये सपोर्ट लिया। तो अगर ये ब्रेकआउट किया तो अब इस बार यहाँ रुकने वाला नहीं है। अगर यहाँ अपर साइड जाने के बाद मान लो कि इस तरह से पैटर्न हुआ, ये तो मैंने कॉल के साइड दिखाया, इस तरह से ये ब्रेकआउट के साइड, कॉल के साइड ट्रेड करना है। पुट के साइड अगर किस तरह से होगा कि यहाँ से अपर साइड गया, ये नीचे आया, फिर अपर साइड गया, फिर ये अगर ब्रेकडाउन दे रहा है ये लेवल पे, तो यहाँ भी आप एग्रेसिव क्वांटिटी के अंदर एम पैटर्न हो जाएगा, तो यहाँ ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ अगर देखो इस तरह से अगर ट्रेड हुआ तो ये डब्ल्यू पैटर्न हो जाएगा, तो यहाँ से भी आप एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ अपर साइड से आ रहा है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से बहुत अच्छे से वर्क होगा वन डे चार्ट के अंदर। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर समझो। सबसे पहले मार्केट का क्लोजिंग देख लेते हैं। 48,159 पे क्लोजिंग है, यानी कि 150 का भी मान के चलो आप। और इसका क्लोज आया है 36.85, यानी कि ये फ्लैट ही क्लोज आया है। एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी के अंदर अभी कुछ सेलिंग नहीं आया है, वो अभी भी स्ट्रांग है। 200 पॉइंट का यहाँ सेलिंग आ गया, लेकिन निफ्टी के अंदर कुछ इतना मोमेंटम नहीं था, वो सिर्फ 10-20 पॉइंट के आसपास ही नीचे गया था, कुछ ज़्यादा सेलिंग आ नहीं पा रहा था उसके अंदर, क्योंकि वहाँ टीसीएस और आईटी सेक्टर के अंदर अच्छी खासी यहाँ उसने अपना लेवल होल्ड करके रखा था। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर थोड़ा सा यहाँ आप जूम आउट करके रखो। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से एक आप लाइन ड्रॉ करो, तो यहाँ आपको नजर आ जाएगा कि ये जो है ये मेन एरिया है। यहाँ से ये फर्स्ट टाइम अपर साइड गया, होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आया, ये सेकंड टाइम टेस्ट किया, ये थर्ड टाइम इसके कैंडल का यहाँ वीक एग्जैक्टली इसके आसपास से नीचे आया। तो जब भी ये ब्रेक करेगा अपर साइड बहुत ही अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा। इंट्राडे के अंदर जब भी ये 48,400 अपर साइड क्रॉस करेगा तो आपको मिनिमम अपर साइड 200 से लेके 300 पॉइंट डायरेक्टली मोमेंटम में यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ से और बेटर कब मिलेगा कि यहाँ से मानो कि ये लाइन के आसपास यहाँ से ये स्लो एंड स्टडी आ जाए और एक दिन यहाँ पे क्लोजिंग आ जाए, फिर दूसरे दिन यहाँ से अगर ये टाइम स्पेंड करके अपर साइड जा रहा है तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड हो जाएगा। और उसके अंदर 95% प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांस सिर्फ 5% के आसपास रहेगी। सेम टू सेम एक चीज़ है कि यहाँ से देखो मार्केट ने बहुत बड़ा यहाँ टाइम स्पेंड किया है, और आज मार्केट ने थोड़ा सा उसके आसपास आके ट्रेड करके चला गया है, और यहाँ एक बार डाउन साइड दिया था लेकिन ये सपोर्ट लेके चला गया था, ठीक है। तो जब भी ऐसे एरिया मार्केट आता है मैं ट्रेड करना प्रीफर नहीं करता हूँ जब तक मुझे कोई यहाँ से क्लियर कट ना मिले कि भाई यहाँ कुछ सपोर्ट या रेसिस्टेंस आसपास में ना हो तो ट्रेड करो, तो ही बड़ा अच्छा ट्रेड मिल सकता है, मोमेंटम मिल सकता है। अगर यहाँ से भी अगर मान लो कि ये नीचे आया, अपर साइड गया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये 47,800 एक दिन के बाद ये क्रॉस करता है तो पहला टारगेट आपका आ जाएगा 47,500। फिर अगर टाइम स्पेंड करने के बाद ये 47,500 ब्रेक करता है, सबसे पहला लेवल ये है 47,800 का लेवल क्रॉस करते ही आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। 300 पॉइंट के लिए आपको टारगेट रखना है पुट के साइड, ठीक है। अभी वो ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ से ये नीचे आ रहा है एक दिन बाद या नेक्स्ट वीक में कभी भी, तो आपका नेक्स्ट टारगेट कब कितना होना चाहिए उसके लिए आप समझो थोड़ा सा। फिर यहाँ नीचे आपको टारगेट मिल सकता है डायरेक्ट इस कैंडल के लो के आसपास, यानी कि 46,900। तो और आपको यहाँ से 500 पॉइंट और मिल सकते हैं। अगर यहाँ से फिर ये ब्रेक डाउन दिया इसी एरिया से तो और यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके आप ट्रेड करोगे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। अभी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप देखो कि मान लो कि मंडे को डायरेक्ट मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और अपर साइड गया, तो यहाँ ट्रेड ना करे सेफ ट्रेडर। एग्रेसिव क्वांटिटी में जो ट्रेड कर रहे हैं लोग वो रिस्क ले सकते हैं, वो कॉल के साइड ट्रेड करो, 1:2 का टारगेट रखो और कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ ओपन होते ही अगर अपर साइड मोमेंटम करता है तो सेफ ट्रेडर को कब ट्रेड करना है कि जब भी ये मार्केट 48,250 का लेवल अपर साइड क्रॉस करता है
तभी आपको कॉल के साइड यहाँ ट्रेड करना है। वो भी किस तरह से, ये समझो कि यहाँ से ये फ्लैट ओपन हुआ, अपर साइड गया, फिर थोड़ा रिट्रेस होने के बाद अगर ये 48,250 क्रॉस कर रहा है अपर साइड, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है और आपको टारगेट 1:2 का रखना है और स्टॉप लॉस आपको 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है और 60, 80 और 100 तक इसको आप टारगेट रख सकते हो प्रॉफिट के साइड। आपने चाहे कौन सा भी प्रीमियम बाय किया हो, एटलीस्ट आपको 200 से लेके 300 के आसपास तो मिनिमम प्रीमियम बाय करना पड़ेगा। अगर मानो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो सेफ ट्रेडर को कब ट्रेड करना है कि जब भी ये एरिया ब्रेक करे, मानो कि 47,900 का, तब जाके आपको यहाँ से पुट के साइड ट्रेड करना है। वो भी किस तरह से, अगर यहाँ से मार्केट डायरेक्टली इस तरह से आ रहा है तो मत करो। यहाँ से अगर ये नीचे आया, अपर साइड गया, फिर ये अगर ये ब्रेक करता है, जैसे कि यहाँ देखो कि यहाँ 1-2 कैंडल, 3 कैंडल में यहाँ ही मार्केट घूमता रहा और उसके बाद ये ब्रेक किया, तब जाके यहाँ से आपको मोमेंटम मिला है। तो यहाँ सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ये पूरा सपोर्ट है। तो यहाँ भी अगेन क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो यहाँ कंजिक्यूटिव अगर नीचे आ गया तो थोड़ा सा वेट करो। ये थोड़ा सा अपर साइड रिटेस्ट करने के बाद अगर 47,900 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पुट के साइड ट्रेड करना है। अगर ये फ्लैट ओपन होके नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से ये थोड़ा सा मोमेंटम हो चुका होगा। अभी ये समझो कि मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है, डायरेक्टली ओपन हो रहा है 48,300 या 400 के आसपास, तो अभी अप ट्रेंड में मार्केट है ही। तो यहाँ से अगर ये 1 मिनट सस्टेन करके डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो कॉल के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ मोमेंटम के अंदर ये होल्ड नहीं कर पा रहा है ये लेवल और डायरेक्टली नीचे आ रहा है, तो पुट के साइड आपको किस तरह से ट्रेड करना है कि जब भी यहाँ से ये नीचे आए, फिर यहाँ पर साइड जाने के बाद ये प्राइस एक्शन बना के फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करे, तो पुट के साइड एग्रेसिव ट्रेडर ट्रेड करे। बाकी यहाँ आपको ट्रेड नहीं करना है। जो भी सेफ ट्रेडर है वो यहाँ से दूर रहो, क्योंकि मार्केट इसी रेंज में फंस जाएगा। तो मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि जब तक ये रेंज ब्रेक ना करे आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। फिर भी अगर आपको 15 मिनट चार्ट के अंदर जाके स्मॉल स्टॉप लॉस से ट्रेड करना है तो किस तरह से करना चाहिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी दूसरा पॉइंट ये समझो कि मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्टली ओपन हो रहा है, अभी का क्लोजिंग के हिसाब से 48,000 के आसपास अभी क्लोजिंग है, 48,159 यानी कि 160 के आसपास है क्लोजिंग। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा यहाँ आपको वेट करना है, क्योंकि यहाँ अभी क्लोजिंग दिखा रहा है और क्लोजिंग आया है इस कैंडल के हाई के ऊपर 48,159 और 168 का हाई है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अभी मार्केट क्लोजिंग आया है। तो अगर यहाँ से ये डायरेक्टली सेलिंग आना स्टार्ट होता है तो यहाँ पुट के साइड आप ट्रेड कर सकते हो 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के और 1:2 का टारगेट रखना 60 और 80 पॉइंट का, ताकि आपको ये इजीली मिल जाएगा। मिनिमम 40 पॉइंट का तो टारगेट होना ही चाहिए एज कम्पेयर टू आपका, अगर स्टॉप लॉस 20 का है तो 1:2 का टारगेट आपको 40 तक तो रखना ही चाहिए। तो यहाँ तक अगर यह डाउन गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली सेलिंग आ रहा है और आप यहाँ ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट पहले ये लेवल टेस्ट करने आएगा 47,800 का। तो तब तक, जब तक मार्केट यहाँ तक आएगा तब तक आपका टारगेट हो चुका होगा। फिर किस तरह से ट्रेड करना है ये समझो कि फिर अगर मार्केट यहाँ से अपर साइड जा रहा है तो यहाँ आपका प्रॉफिट बुक हो चुका होगा। फिर अगर ये 47,800 क्रॉस कर रहा है तो अगेन आपको पुट के साइड एंट्री करना है, और वो भी मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड से। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि यहाँ पहले ट्रेड के अंदर 2 लॉट में 2 क्वांटिटी में ट्रेड किया, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन कर रहा है तो यहाँ आपने 10 क्वांटिटी में ट्रेड किया। जो भी क्वांटिटी साइज आप मेंटेन कर रहे हो कंजिक्यूटिव ट्रेड करो, तो ही आपको समझ आएगा कि मनी मैनेजमेंट और किस तरह से ट्रेडिंग कर पा रहे हो आप। पोजीशन जब तक आप हैंडल नहीं कर पाओगे तब तक आपको कोई बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, जब तक आपके पास प्रैक्टिस ना हो। अगर यह गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो नो ट्रेड, जब तक ये 48,252 सॉरी 250 यहाँ क्रॉस ना करे अपर साइड, आपको कॉल के साइड कोई ट्रेड नहीं करना है। इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि ये अपर साइड जाएगा, रेसिस्टेंस हिट होगा, नीचे आएगा, यहाँ से सपोर्ट हिट होगा, फिर इसी रेंज में फंस जाएगा। तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। मैंने यहाँ इस कैंडल के अंदर आपको बताया था प्रीमियम ग्रुप के अंदर कि मार्केट यहीं क्लोज यहीं क्लोज हो जाएगा, यहाँ से कुछ होगा नहीं। तो क्या हुआ, यहाँ टाइम स्पेंड किया, नीचे गया, फिर से अपर साइड गया और एग्जैक्टली यहाँ नीचे ही बना है। आप जाके चेक कर सकते हो
तो ये जो वॉलेटिलिटी है इसके अंदर आप फंस जाओगे, तो हमें इस तरह से ट्रेड करना ही नहीं है। हमने यहाँ पुट के से ट्रेड दिया था, यहाँ भी दिया था और यहाँ भी दिया था, तो हमने 3 ट्रेड के अंदर टारगेट कर लिए, 2 एसएल हिट हुए। लेकिन जो भी एसएल हिट हुए वो सिर्फ हमारा 20 से 30 पॉइंट का ही एसएल हिट हुआ है, और हमने जो टारगेट लिया वो क्या लिया है, 40 पॉइंट, 60 पॉइंट और मिनिमम 80-100 पॉइंट तक हम टारगेट ले रहे हैं। तो एज कम्पेयर टू रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे कभी भी आप लॉस में आ ही नहीं सकते। तो ये आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। प्रीमियम ग्रुप का ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का फ्री ऑफ कॉस्ट में लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है या स्ट्रेटेजी में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है या नहीं समझ आ रहा है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।